इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर टारगेटेड अब जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये लक्ष्य सीमा के नजदीक गांव में स्थित हैं और उत्तरी इजराइल में इजरायली लोगों के लिए खतरा भी बताया जा रहा है। अनंत, इजरायली वायुसेना और आईडीएफ आर्टिलरी क्षेत्र में सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमलों के साथ जमीनी बलों का समर्थन कर रहे हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को हुए इजरायली हमलों में 95 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अतिरिक्त बल क्षेत्र में पहले से मौजूद 40,000 अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाएंगे और इजरायल की रक्षा में मदद करेंगे। तो एक के बाद एक इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लेबनान पर जारी हैं और आपको बता दें कि इन हमलों का जो टारगेट है वो हिजबुल्लाह है। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को पहले ही इजरायल ने मार गिराया है अपने हमलों में, लेकिन अब इजरायल की सोच ये है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी अब इसमें इजरायल का साथ देने के लिए आगे बढ़ा है। ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमें दे रहे हैं। सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसने लेबनान में घुसकर ऑपरेशन किया है। इसे नॉर्दर्न एरो का नाम दिया गया है और कहा गया है कि आकलन और ज़रूरत के हिसाब से गाज़ा और दूसरे इलाके में जो जारी ऑपरेशन है उसके समांतर ये जो ऑपरेशन है, ये जो छापेमारी है वो चलती रहेगी। आईडीएफ ने ट्वीट किया है कि जो इजराइल की जो सेना है उसने सटीक सूचना के आधार पर दक्षिणी लेबनान के कुछ खास ठिकानों को निशाना बनाकर सीमित तरीके से छापेमारी की है। कहा है कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने जो फैसला किया है ये ऑपरेशन जो है उसी के आधार पर किया गया है और जिन जगहों पर छापेमारी की गई है वो इजराइल की सीमा से लगे लेबनान गांव में जो स्थित ठिकाने हैं वो हैं। और ऐसा करने के पीछे तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि जो उत्तरी इजराइल के निवासियों को सुरक्षित करने की जरूरत है उसके हिसाब से ये ऑपरेशन, इस तरह के ऑपरेशन जो है वो जरूरी है। लिहाजा सीमा के पास लगे दक्षिणी लेबनान के इलाके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना जो है जरूरी है और इसी वजह से इस तरह की छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। जमीनी छापेमारी को कामयाब बनाने के लिए इजरायली वायुसेना की तरफ से भी लगातार जो है वो ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे और वो अब भी जारी हैं। साथ ही इन ठिकानों पर आर्टिलरी फायरिंग भी जो है वो की जा रही है। इजरायल और लेबनान के बीच करीब 120 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे ब्लू लाइन कहा जाता है और इजरायल लंबे समय से इस बात का संकेत देता रहा है कि वो लेबनान में घुसकर कार्रवाई करेगा, क्योंकि वहां से उसके उत्तरी इलाके के जो निवासी हैं उन पर हमले होते हैं, रॉकेट हमले होते हैं और उसमें उनकी जान जाती है। हालांकि फुल फ्लेज्ड जमीनी ऑपरेशन जो है उसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस बात के पूरे संकेत हैं कि इजरायल जो है दक्षिणी लेबनान में उसी तरह से घुस सकता है अपने टैंक, अपने सैनिकों के साथ जैसे कि वो गाजा में घुसा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर जो हैं शेख नईम, उन्होंने कहा है कि इजरायल के जमीनी हमले से निपटने के लिए हिजबुल्लाह जो है पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 40,000 लड़ाकों की फौज है और सैन्य जखीरा भी काफी बड़ा है जिसमें रॉकेट है और दूसरे किस्म के हथियार हैं, लेकिन इजरायल के हाल के हमलों में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई बड़े कमांडरों के साथ साथ हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह भी मारा गया है और ऐसे में हिजबुल्लाह का जो पूरा ढांचा है, पूरा जो कमांड सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो चरमराया हुआ है। लेकिन ईरान के लगातार सहयोग से वो फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश में जुटा है, रीऑर्गेनाइज उससे किया जा रहा है और इस बीच जो इजरायल का जमीनी ऑपरेशन है वो उसके लिए और बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन इजरायल के ताज़ा कार्रवाई के बाद किस तरह की सैन्य प्रतिक्रिया आती है हिजबुल्लाह की तरफ से देखा जाना बाकी है। अमेरिका जो है इस बीच उसकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है और कहा गया है कि वो इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। तो इजरायल ने एक छापेमारी की जो कार्रवाई शुरू की है, अब देखना है कि कब ये फुल फ्लेज्ड तौर पर जमीनी ऑपरेशन में बदलता है। लेबनान में जमीनी हमलों के साथ इजरायल के हवाई हमले भी जारी हैं। कल इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने शनिवार को हुए हमले में हिजबुल्लाह के मीडियम रेंज रॉकेट यूनिट के कमांडर इड हसन नशर के मारे जाने का भी दावा किया है। साथ ही हिजबुल्लाह के प्रिसिजन मिसाइल यूनिट के कमांडर, डिप्टी कमांडर और दूसरे आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। इसके अलावा इजरायली हमले में PLP आतंकवादी संगठन की लेबनान शाखा के प्रमुख आतंकवादी निदाल अब्देल आल और लेबनान में PFLP के सैन्य
कार्यालय के प्रमुख आतंकवादी इमाद उदेह को एक संयुक्त आईडीएफ और आईएसए खुफिया आधारित हमले में मार गिराया गया।